अस्सलाम वालेकुम ल्यूज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। ल्यूज, वक्त हमेशा ही बहुत कीमती चीज है। जो लोग वक्त की कदर करते हैं वक्त उनकी कदर करता है। अगर आप अपनी जिंदगी में सब चीजें टाइमली परफॉर्म करते जाएं तो यू फील हेवन ऑन अर्थ। बर वक्त तालीम, बर वक्त सेहत, बर वक्त नौकरी, बर वक्त रिलेशंस, ये सब आपको फायदा देंगे। सो वक्त की अहमियत हमेशा उन्हीं लोगों पर मेहरबान होती है जो वक्त को अहमियत देते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझेंगे। अब इस हफ्ते, ये हफ्ता 13 तारीख से शुरू होगा, 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक चलेगा। इस हफ्ते पहले ही दिन फुल मून हो जाएगा। पहला दिन 13 तारीख को पूरा चांद, और पूरा चांद आपके यहाँ 9th हाउस में होने जा रहा है। 9th हाउस इज अ हाउस ऑफ इमोशंस, जज्बात। एंड फुल मून हमेशा ही भरपूर फ्यूल देता है, पूरा ईंधन देता है आपके जज्बात को उजागर करने के लिए, जोश और जज्बे को उजागर करने के लिए, आपको मिशन फुल होने के लिए, टारगेट फुल होने के लिए, उकताहट को खत्म करने के लिए। और 9वें घर में जिस तरह की जज्बाती कैफियत होती है उसका ताल्लुक मैं बयान करता हूं। एक तो वो जज्बा फैमिली वेलफेयर का होता है। अगर आप लीडर ऑफ द हाउस हैं, फैमिली को चला रहे हैं, तो उसका जज्बा क्या होगा कि आप वेलफेयर ऑफ फैमिली, बच्चों की, बीवी की, बहन भाइयों की बहुत अच्छे अंदाज से करेंगे। अगर आप जूनियर ल्यूज हैं, जूनियर ल्यूज मतलब आप खुद बच्चे हैं अभी, तो आपका जज्बा बढ़ेगा फैमिली के लिए वक्त से पहले जिम्मेदारियां निभाने की जो नीयत होती है। जब हालात देखेंगे तो दिल करेगा मैं इसमें कुछ पार्टिसिपेशन करूं। एक मजे की खबर, एंड दैट इज माय ओन ऑब्जर्वेशन इन माय 16 ईयर कैरियर। मून जब फुल होता है 9वें घर में तो फर्माबरदारी का पहलू बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। जो लोग आप मान लें कि आपके किसी रिश्तेदार जो आपके जूनियर थे, आप सीनियर ल्यू हैं, और वो आपकी कदर नहीं करते थे, आपके मशवरों पे अमल नहीं करते थे, आपको रिस्पेक्ट नहीं देते थे, चाहे वो कोई भी रिश्ता था, तो मून अगर आपके 9वें घर में आएगा वो आपकी कदर करने लग जाएंगे, नाराजगी खत्म करेंगे, एडमिट करेंगे आपकी हैसियत को अपनी जिंदगी में भी और आपकी पर्सनालिटी को भी। मजहबी जोश और जज्बा भी बढ़ता है। अच्छे और बुरे की तमीज भी 9वें घर में फुल मून होने की वजह से पैदा होने लग जाती है। इंसाफ पसंदी का रवैया भी इंक्रीज कर जाता है, और टाइम किलिंग फैक्टर की आदत को भी बंदा कंट्रोल करने का सोचने लग जाता है। बट टेक्निकल न्यूज क्या है न्यूज जो आपको समझने की जरूरत है, ये दिन सिर्फ 2.25 दिन होंगे। 2.25 दिन फुल मून रहेगा। पहले पहले बढ़ रहा था, अब 2.25 दिन के बाद घटना शुरू हो जाएगा। तो फुल कितने दिन मिलेगा? 2.25 दिन। सो ये जो कुछ थिंक करना है, जो कुछ फ्यूलिंग मिलनी है, वो 13, 14 और 15 तारीख को मिलेगी। बस इसी सीजन में अगर आप इमोशनली रेडी होंगे कि मुझे जरा सा कोई क्लू मिले, मुझे जरा सा कोई जज्बा मिले, मुझे जरा सी कोई प्लानिंग मिले और मैं उसे परफॉर्म कर दूंगा, तो आप इन 2.5 दिनों से फायदा उठा देंगे। लेकिन अगर उस दिनों आपके अदरवाइज बड़े शुगल हैं, अदरवाइज बड़ी मसरूफियत है, आपको पता ही नहीं जज्बात किस चिड़िया का नाम है, तो इसका मतलब है कि वो 2.5 दिन जो इस साल चांद ने 9वें घर में फुल होना था, वो अब आपके किसी काम का नहीं। दीगर चीजों पे फिर बात करते हैं। दीगर चीजों में क्या है? मार्स आपके 3rd हाउस में, सन आपके 3rd हाउस में, सूरज आपका रूलिंग प्लैनेट भी है। 3rd हाउस अजीजो अकारब का घर है। सूरज जब भी तीसरे घर में जाता है, इर्द गिर्द के लोगों की वेलफेयर करने, उनकी परेशानियां खत्म करने, उनके लिए एक वार्म वेलकमिंग बिहेवियर ल्यूज का पैदा होता है। उसकी वजह से गेट टुगेदर्स बढ़ती हैं। रिलेशनशिप को, जो एक कीमती चीज़ है, रिलेशनशिप इज अ वेरी प्रीशियस थिंग, उसके लिए इंसान के अंदर नई प्लानिंग उभरती है। जो इंडिविजुअल एडवांटेज है सन का आपको, वो आपकी लीडरशिप का है, वो आपकी डोमिनेटिंग एबिलिटीज का है, वो आपके अंदर हरारत पैदा करने का है। आप सुस्त नहीं रह पाएंगे इस हफ्ते। एंड जो मार्स की पोजीशन है सॉरी, जो मार्स की पोजीशन है वो आपको अपनी फैमिली के साथ ओवरसीज ट्रैवलिंग फैसिलिटी देगी। चाहे वो सैरो सियाहत हो, चाहे वो हज उम्रा हो, चाहे वो किसी मिशन के लिए ट्रैवल करना हो, आपको फायदा देगी। जो दूसरे 2 प्लैनेट हैं, मरकरी और मार्स, मरकरी और वीनस आपके 4th हाउस में। एंड यू नो 4th हाउस इज अ हाउस ऑफ लग्जरीज।
फोर्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ खूबसूरती, जिसमें आप सराउंडिंग में अपनी खूबसूरती पसंद करें, घर अच्छा लगना चाहिए, ये फीलिंग्स आएगी। ऐशो इशरत या दूसरे लफ्जों में सुख और सुकून, इसकी तलब बढ़ेगी और उस तलब को आप पूरा कर पाएंगे अपनी जहनी सलाहियत से, उस तलब को आप पूरा कर पाएंगे अपने दोस्तों के सपोर्ट की बिना पर। तो ये शॉर्ट टर्म 4 प्लैनेट आपके पिछले हफ्ते के तसलसल से चल रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स का देखें तो जुपिटर इज इन 5th हाउस। 5वें घर में जुपिटर कई तरह के ल्यूज के लिए मुफीद है। एक तो बेऔलाद जोड़ों के लिए, ये जोड़े जो पेयर्स हैं बेऔलाद, उनके लिए ये बहुत मुफीद होता है। जुपिटर इज इन 5th हाउस फर्टिलिटीज इनहेंस करता है। जुपिटर इज इन 5th हाउस रिवॉर्ड लेवल को इनहेंस करता है। जुपिटर इज इन 5th हाउस गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे कर देता है, बॉसेज या एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे कर देता है। जुपिटर इज इन 5th हाउस नेम एंड फेम हासिल करने या उनकी एफर्ट करने वाले ल्यूज को बड़ा मुफीद होता है। 40% लक लेवल भी बढ़ा देता है। कम मेहनत से ज़्यादा फायदा। जुपिटर के 5वें घर में होने की वजह से तालीमी काबिलियत या तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ जाती हैं और तालीमी सरगर्मियों के इवज़ जो इनामात या रिवॉर्ड्स मिलना होते हैं वो आसान हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। जुपिटर के 5वें घर में होने की वजह से मोहब्बत वाली ज़िंदगी भी बेहतरीन हो जाती है। एंड अगर इस सीज़न में कोई शादी करे जब जुपिटर 5वें घर में होता है, तो जो नेचर्स या सोल्स आपस में मिलकर फ्रैंकनेस, जहनी हम आंगी पैदा करेगी, वो तो अपनी जगह पर, बट जुपिटर की सपोर्ट बीवी को शौहर के लिए किस्मत वाला और शौहर को बीवी के लिए किस्मत वाला बना देता है। दूसरा लॉन्ग टर्म प्लैनेट सैटर्न है, 6ठे घर में है। दिस इज नॉट गुड। 6ठे घर में सैटर्न हमेशा ही बुरा होता है, सेहत का खुसूसी ध्यान रखिएगा। 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ हेल्थ। यूरेनस इज इन 10th हाउस। अगले 7 साल के लिए कैरियर साइड की खूबसूरत अपॉर्चुनिटीज आप महसूस करते रहेंगे। ये खबर मैं आपको 7 साल सुनाता रहूंगा, इसलिए इसकी तमहीद नहीं बनाऊंगा। अगली एपिसोड में, अगली दफ़ा जब मैं आपका वीकली हॉरोस्कोप बयान कराऊंगा तो यूरेनस की और खबरें सुना दूंगा, बट ये 7 साल चलेगा। अभी रेट्रोग्रेड चल रहा है, इसलिए ज़्यादा फायदा देगा नहीं। बट ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो लोग पिछले 70 साल में पैदा हुए, उन्होंने पहली दफ़ा सूरज यूरेनस को 10th हाउस में देखा, जो पिछले 70 साल, क्योंकि आज से 77 ईयर्स पहले ये 10th हाउस में आया था। सो आप खुश नसीब हैं कि आपको 10th हाउस में मिला। वाइट कलर इज योर लकी कलर, रूबी इज योर लकी स्टोन, डायमंड इज आल्सो योर लकी स्टोन, एंड 1 डिजिट और 10 ये दोनों आपको लकी होंगे, और यही 2 तारीखें भी, इतवार का दिन भी आपका लकी होगा। ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ये जो कमज़ोर ल्यूज़ हैं, जिन्हें 1% या 2% छोटे छोटे रेमेडीज़ परफॉर्म करके, अच्छा कलर पहनकर, तारीखों का हिसाब रख के अपना काम करना है, तो कुछ सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग ल्यूज़ हैं, जो हर तरह से छाए हुए हैं अपनी फील्ड में, अपने सराउंडिंग में, अपनी सलाहियतों से, उन्हें इन चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। वो सिर्फ बूस्टर और सिक्योरिटी के तौर पर, चीज़ों को बढ़ाने और अपने आप को सिक्योर रखने के तौर पर रूबी ज़रूर पहने। अगर उनकी उम्र 25 साल से 40 साल के दरमियान है तो 8 कैरेट बहुत होगा। 40 साल से अबव है और वो फर्स्ट टाइम पहनने लगे हों तो फिर वो 9 कैरेट की तरफ जाए। अगर ऑलरेडी 8 कैरेट पहना हुआ है और वो 41 साल के हो गए या 42 ईयर्स के हो गए, तो फिर पहनने की ज़रूरत नहीं, अगर पहले से पहना हुआ था तो। वाइट कलर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से जहन पुरसुकून रहेगा। कोई बहुत बड़ा एडवांटेज इस नौयत का नहीं मिलेगा कि अचानक पैसे आएंगे या अचानक इज्जत आएगी। जहन पुरसुकून रहेगा तो चीज़ें आप परफॉर्म कर ही लेंगे। और ये ओवरऑल रेमेडी थी। सभी ल्यूज ये परफॉर्म करके, अगर वो ये परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ अरूज मिल रहा है तो इसी कंटिन्यू रखें। बट अगर कोई ल्यू ऐसा है जिसने रूबी भी पहना या डायमंड पहना, लेकिन उसके बावजूद उसका सक्सेस रेशो इंक्रीज नहीं कर रहा, तो फिर उसे अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करेंगे तो आपको चार्ट बनवाने का तरीका पता चल जाएगा। लेकिन वो फ्री फॉर्म नहीं है ल्यूज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने भरपूर अंदाज से आपकी खिदमत में पेश कर दी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस दी हुई इन्फॉर्मेशन को आप ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, कमेंट्स में उसका जिक्र ज़रूर करिएगा। और मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह आपसे ये ज़रूर रहेगी कि जब भी मेरी इस कोशिश, मेरी इस एफर्ट के इवज़ आपको छोटी सी कामयाबी मिले, कोई छोटा सा गम दूर हो जाए, कोई छोटी सी खुशी मिल जाए,
उस वक्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरी दुनिया और आखिरत की सबसे कीमती चीज़ है ल्यूज़, तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह ने के बाद।